नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड्स मैथ का पार्ट 2, सिंप्लीफिकेशन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में हमने जो है कुछ ट्रिक्स डिस्कस की थी जिसकी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थी। आज जो है हम कैलकुलेट एनी नंबर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस एसओ हो गया, आईपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी समस्या है, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विजन एग्री अकेडमी को। ठीक है, बढ़िया से मैथ की तैयारी करने के लिए एंड प्लस एग्रीकल्चर। बेसिकली कोचिंग तो है ओनली एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको मैथ भी कराई जाएगी, रीजनिंग भी कराई जाएगी, इंग्लिश भी कराई जाएगी, सारा कुछ कराया जाने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम ये जो है बेसिक कैलकुलेशन में हम जो है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पढ़ चुके हैं सारी की सारी। ठीक है, सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फाइंडिंग स्क्वायर स्क्वायर यूजिंग बेस मेथड और आपका फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर एंड फाइंडिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो फाइंडिंग स्क्वायर यूजिंग बेस मेथड, यहाँ पर बेस दो ही आपके माने जाते हैं। एक तो बेस आपका 100 मानकर आपका स्क्वायर रूट निकाला जाता है, एक आपका बेस 50 मानकर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं भैया कितने से मल्टीप्ली सॉरी कितने का स्क्वायर निकालना आपका 100 बेस से निकालने मतलब कि जो 100 के समथिंग जो या फिर 100 के आसपास के जो आपके स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा 97 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे हमने कहा 87 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे हमने कहा यहाँ पर 97 87 यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 97 का स्क्वायर निकालना है और 87 का स्क्वायर निकालना है। यदि हमें निकालना है 94 का स्क्वायर, यदि हमें निकालना है 107 का स्क्वायर, यदि हमें निकालना है 104 का स्क्वायर, यदि हमें निकालना है 112 का स्क्वायर, 112 का, तो इजीली आप जो बेस मेथड का प्रयोग कर जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, या तो हम देखो इसमें क्या रहता है, बेस मेथड में 100 और 50 बेस मान के मतलब कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। 100 के समथिंग पूछा जाएगा या फिर 50 के समथिंग पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये हमें 97 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो 97 का स्क्वायर निकालना है तो ये देखो कि जो 97 है 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, 3 कम। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 का कर देना है भैया स्क्वायर। क्या कर देना है, 3 का कर देना है स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंगल आ रहा है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट आ रहा है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक, जीरो लगाने से मतलब ये है कि अगर कि हमें चाहिए यहाँ पर 2 डिजिट, या तो आपका 3 का मतलब कि जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। ठीक है, हमें चाहिए 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले तो हमारा इसका स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर और फिर एक डिजिट लगा देंगे। अगर कि आपके 2 अंक आ रहे हैं तो आपको इस मतलब कि जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं। अब क्या करना है, जैसे ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, -3 है। ठीक है, तो इसमें से हमें -3 कर देना है। तो ये देखो 90 सॉरी 97 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा 97 का। 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 97 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9409। ना हो तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यही आंसर मिलने वाला है। ये है हमारा बेस मेथड स्क्वायर को कैलकुलेट करना, क्या है अपने स्क्वायर निकालने का। कभी कभी देखो 97 का स्क्वायर तो याद नहीं रहता है, बेसिकली हम याद करते हैं तो 30 तक हमें स्क्वायर याद रहते हैं। कितना, 30 तक स्क्वायर याद रहते हैं, लेकिन 30 से ऊपर के भी तो स्क्वायर निकालना आना चाहिए ना। तो इस मेथड से आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो आपके 100 के आसपास है या फिर कहें 50 के आसपास है। ठीक है, जैसे देखो अगला देखते हैं। देखो इसको आप जैसे हम 97 इंटू 97 करेंगे
वैसे आपको अगर ट्रिक पे भरोसा नहीं है तो यहाँ पर 97 इंटू 97 भी कर लेते हैं। तो 97 इंटू 97 करने की एक हमने ट्रिक बताई थी आपको मल्टीप्लीकेशन की, पिछली क्लास में बताई थी कि नहीं बताई थी। तो यहाँ पर 97 इंटू 97 कैसे करेंगे, 7 से 49, 9, हाँ 4 बचा, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 63 का दुगना कितना हो जाएगा डबल, तो 100, जैसे 60 है, 60 का डबल कितना 120, और 7 का मतलब कि एक है कि 63 है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 आ जाएगा, 126 प्लस 4 करेंगे तो 130, 130 का जीरो यहाँ रख देंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे 13 क्या कर देंगे हासिल कर देंगे, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 जीरो यहाँ कर देंगे और 13 हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। अब 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 नाम 81, 81 में किसको ऐड करना है आपको 13 को ऐड करना है। तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा 14 और 8 और 1 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये देखो 9409 यही आ रहा है ना, आपका बेस मेथड से कैलकुलेट करने पर भी यही आ रहा है और आपका बेसिक से कैलकुलेट करने पर भी आप स्क्वायर, बेसिकली देखो बच्चे क्या करते हैं इसी तरह से स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब आपको इस तरह से नहीं करना होगा। अब आपको बेस मेथड का यूज करके किसी भी नंबर का आप जो आपके 100 और 50 के आसपास है इजीली आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा 97 का। देखो यहाँ पर पहले पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें निकालना सॉरी 87 का स्क्वायर निकालना है, 87 का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 87 100 से कितना कम है भैया 13 कम है, 13 कम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है 13 का स्क्वायर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर करोगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है पता है ना 169। बेसिकली आपको कितने 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, जो आपका 13 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है बच्चों 169। तो इससे 169 से 9 यहां पर रख लेंगे और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कितना 16 है, ठीक है। अब यहां से हमें कितना 13 माइनस करना है, तो 13 माइनस करोगे 7 में से 3 गया कितना बचा 4, ठीक है। और यहाँ पर 8 तो यहाँ पर 2 डिजिट लेने हैं, सॉरी यहाँ पर आपको 16 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 डिजिट लेने हैं, यहाँ पर 69 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट लेने हैं, एक को हम कर लें कैरी फॉरवर्ड, तो एक यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो 7 में से 3 4, 8 में से गया 7 बचा और प्लस एक कैरी आ गया तो 75, ठीक है 7569, ये आपका 87 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हो या फिर अपने जो बेस मेथड है उससे नॉर्मली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपका जो बेस मेथड है इससे आपको इजीली कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो हमें जैसे निकालना है, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। मैं क्लीन कर दे रहा हूं इसे। जैसे हमें निकालना है 94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर बेस मेथड लगा के कैसे करेंगे, 94 का स्क्वायर निकालना है। तो ये जो 94 है वो कितना 100 से कितना कम है भैया हमारा 6 कम है, ठीक है। तो 6 का कर देंगे यहाँ स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए आपको, कितने डिजिट चाहिए 2 डिजिट, ठीक है। तो 2 डिजिट यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। 6 36 ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से 6 हम माइनस कर देंगे, तो 94 में से -6 करोगे तो कितना बचेगा 88। तो ये आपका 8836 जो है आपका क्या हो जाएगा 94 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। है ना इजी मेथड, बिल्कुल से इजीली आप किसी भी नंबर का जो आपका 100 या 50 के आसपास है आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अभी तक तो हमने देखा कि 100 से कम वालों का स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब निकालेंगे एक जैसे 100 से ऊपर, जैसे हमने लिखा 107 का स्क्वायर निकाला, इसको मैं क्लीन कर दूं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं क्लीन। आगे चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगर हमें निकालना है कितने का 107 का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या करना है हमें कि ये जो है आपका 107 100 से कितना अधिक है 7 अधिक है ना, 7 अधिक है ना 100 से। तो अब हमें यहाँ पर 7 का कर देना स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 49, 7 या 49, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 7 को करना है जोड़ना है। अभी क्या था कि 100 से कम था तो वहां पर हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है 7 को जोड़ देना है,
ठीक है, तो 7 को जोड़ेंगे तो 107 प्लस 7 करेंगे तो 114 आ जाएगा, और यही 11449 यही आपका क्या है भैया, आपका स्क्वायर है 107 का। क्लियर है? क्लियर है? यस नो लिख दीजिए। समझ आ रहा है ना? क्लियर हो तो यस नो लिख दीजिए बच्चों। बाकी आगे अगला स्क्वायर जो है 104 का, आप बताइए क्या होगा। 104 का स्क्वायर क्या होगा, आप निकाल के बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। क्या होगा 104 का स्क्वायर? 104 का स्क्वायर निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से निकालिए बच्चों, ये तो सेकंडों में निकल आएगा बच्चों, जल्दी से कीजिए। लिखिए 104 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, रूट नहीं, स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा 104 का। तो बात करें 104 का, चलो हम ही निकाल दे रहे हैं 104 का वर्ग, आप बस मिला लीजिएगा कि सही है या गलत। ठीक है, तो यहां पर निकालते हैं भैया 104 का वर्ग। तो 104 का वर्ग निकालेंगे तो देखो यहां पर 104 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, तो 4 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर किया तो यहाँ आ गया 16। यहाँ पर अगर कि आपका यहाँ पर 100 से कम होता तो माइनस करना था, और 100 से अधिक है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 4। तो ये कितना हो जाएगा 10816। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10816। ये आपका कितने का 104 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इजी, बिल्कुल इजीली आपको जो है सेकंड्स में आप जो है किसी भी नंबर का जो आपके 100 और 50 के आसपास है, आप आसानी से जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक नंबर और बचा है आपका 112। 112 का स्क्वायर अभी हम 100 से या फिर बेस 100 मानकर करते हैं। ठीक है, और बाकी फिर बात करेंगे बेस 50 की। ठीक है, अभी बेस 100 को समझते हैं, फिर बात करेंगे बेस 50 की। ठीक है, तो 112 का जैसे स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये कितना अधिक है हमारा, 12 अधिक है कि नहीं। अब यहां पर क्या करना है, हमें 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144 आएगा। लेकिन जो आपका इसमें 2 अंक के बाद आपको यहां पर एक को क्या कर देना, कैरी फॉरवर्ड या फिर हासिल ले लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे वाले हैं, 12 को प्लस करना है। अगर कि 100 से अधिक वाली संख्या का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम वहां करते हैं प्लस, और 100 से कम वाली संख्या है तो वहां करते हैं हम माइनस। तो 112 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 2 2 4 और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं, एक और एक 2, और एक हो जाएगा 1 2 5 4 4, किसका स्क्वायर 112 का स्क्वायर। आप इजीली मन में भी इसे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गए भैया आपके 100 बेस के आसपास के या फिर कहें 100 के आसपास के स्क्वायर। अब निकालना सीखेंगे हम कि 50 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, 50 के नंबर के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालें। एक क्वेश्चन और करते हैं माइनस वाला, उसके बाद देखो 50 वाला समझेंगे। देखो माइनस वाला देखते हैं एक, जैसे हमें निकालना है आपका कितना 77 का स्क्वायर निकालना है। 77 का स्क्वायर थोड़ी सी मतलब कि हार्ड संख्या का निकालना है। 77 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना कम है 23, 23 कम है ना। तो यहां देखो सॉरी 23 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ। 23 का स्क्वायर कितना होता है 500, कितना होता है 529 होता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 में से हम क्या कितना 29 यहां लिख लेंगे, 5 हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। यहां पर हमें माइनस कितना करना है 23। 7 में से 3 गया कितना बचा आपका 4, और 7 में से 2 गए कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 5 कर देंगे, इसको इसमें जोड़ना होता है। ठीक है, कैरी हमेशा जोड़ी जाती है, हासिल को हमेशा जोड़ना होता है। ये आ जाएगा 5929, ये आपका किसका 77 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखिए, बिल्कुल यही आएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेस अगर कि 50 है तो भैया हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। अब देखो बेस 50 है, जैसे हमें निकालना है, हम पहले यहां लिख रहे ले रहे हैं कि किस किस का स्क्वायर निकालना है।
जैसे हमें निकालना है 44 का स्क्वायर, जैसे हमें निकालना है 46 का स्क्वायर, जैसे हमें निकालना है 42 का स्क्वायर, जैसे हमें निकालना है 48 का स्क्वायर, जैसे हमें निकालना है 44 का स्क्वायर, ठीक है, 44 ठीक है, 44 का स्क्वायर, जैसे हमें निकालना है 56 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे हमें निकालना है, चलो इसके बाद हम आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है 50 से ऊपर वाले 50 से नीचे वाले पहले तो देखो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले, जैसे हमें 44 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 44 50 से कितना कम है भैया, 6 कम है ना, 6 कम, ठीक, तो 6 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, अब क्या करना है, इससे माइनस करना है 6, 44 से कितना माइनस करना है, 6 को माइनस करेंगे, तो 44 से 6 माइनस किया तो कितना बचा आपका 38, 38 को क्या करना है आपको, अब जो 38 बचा है, अभी क्या था 100% था, अब क्या है आधा हो गया है, तो इसको 38 से कितने 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या फिर 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 एकम 2, सॉरी 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 1936 जो है आपका 44 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा यही आएगा। हमने क्या किया भैया, पहले हमें 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, किसमें से 6 माइनस किया तो 38 आ गया, 38 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है, या फिर हम सीधा कहें 38 में आपको कितने से 2 से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38, तो 19 आ जाएगा, 1936 आपका 44 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। वैसे हम देखो इस तरीके से देखें 44 का स्क्वायर, जैसे 44 गुणा 44 करके देखें तो यही आएगा, देखो 4 चौको 16, 6 कैरी 1, 4 चौके 16, 4 चौको 16, 16 16 32 और 1 33, 3 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19, ये आ रहा ना 1936, तो यही आपका 44 का स्क्वायर हो गया। तो इस मेथड से आप जो है इजीली आप जो है 50 के आसपास के जो है स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हमें निकालना है जैसे 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर काउंट करना है, तो 46 से 50 से कितना कम है, 40 4 कम है, सॉरी 4 कम है, ठीक है, तो 46 से जो है सॉरी 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, 4 का करना है यहाँ पर स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है, अब क्या करना है, 4 को यहाँ से 46 से माइनस कर देना है, तो कितना बचा भैया 42, 42 का हमें आधा कर देना है, तो कितना बचा 21, 2116 जो है 46 का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, बहुत इजी ट्रिक। इससे आप स्पेशली मतलब कि जो आपके जो स्क्वायर वाले या फिर जो आपके स्क्वायर होते हैं उनको इजी सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे हमें निकालना है 42 का स्क्वायर, इसे हम क्लीन कर दें, आप नोट कर लीजिए फिर क्लीन कर देते हैं। अगर ये मेथड अच्छा लगा रहा है तो थम्स अप दे दीजिए, एक लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आएगा तभी तो अच्छा है आपके लिए। नहीं आया है अगर ये दोबारा देखना है तो लिख दीजिए कि सर दोबारा लिख दीजिए, दोबारा बताइए कि कैसे किया, ठीक है। तो देखो अगला है 42 का स्क्वायर करना है जैसे हमें, ठीक है, तो इसको हम पहले क्लीन कर दें, फिर कर रहे हैं हम 42 का स्क्वायर। देखो यहां पे हमें निकालना है किसका स्क्वायर भैया, 42 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का कर देंगे हम क्या स्क्वायर, 8 रेंज 64 ये लिख दिया हमने, फिर यहां से माइनस कर देना है 8, 42 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, जल्दी से बताइए कितना बचेगा, 42 से 8 माइनस करोगे तो 36 बचेगा, 36 बचेगा, तो 36 का हमें क्या कर देना है आधा, ठीक है, तो आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई होता है 18 दूनी 36 होता है, ठीक है,
तो यहाँ पर आधा करोगे 36 को कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 1864 आपका इसका स्क्वायर गया 42 का आप कहें 42 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे देखो, जैसे हमें कैलकुलेट करना है 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर 48 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें 2 अंक चाहिए तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें माइनस क्या करना है 2 को माइनस करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 46, 46 को कर देंगे आधा तो ये आ जाएगा आपका 23 इसका 48 का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही इजी, आप किसी भी संख्या का जो आपकी 50 और 100 के बीच है उसको आप इजीली जो है उसका जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको करते थे क्लीन। वॉइस क्लियर आ रही है तो यस नो लिख दीजिए। वॉइस का कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई साउंड तो नहीं आ रही वॉइस के साथ? अगर आ रहा है तो आप लिख दीजिए 44 सेम हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं 54 का स्क्वायर। जैसे हमें निकालना है 54 का स्क्वायर, तो अब देखो ये 54 जो है या 54 जो है इससे 50 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने +4। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 का कर देंगे स्क्वायर, चच्चों को 16। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को अब क्या करना है प्लस करना है, अगर कि 50 से अधिक है तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, और अगर कम होता तो माइनस करते हैं। मतलब कि जो हमारा बेस है उससे संख्या कम का स्क्वायर निकालना है तो माइनस करते हैं, और अगर कि अधिक का निकालना है तो प्लस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 58, 58 का कर देंगे हम आधा 1/2, तो देखो 2 दूनी 4। ठीक है, बचा 1, 2 नाम 18, 29 16, जो आपका 54 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2916, 2916 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 54 का। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको ऐड करने पर 58 आया, 58 का हमने क्या कर दिया आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो 29 आ गया। ठीक है, ये 16 जो करते हैं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक हमेशा, या चाहे आप अगर की सिंगल आ रहा है स्क्वायर, जैसे 9 का स्क्वायर आता है सिंगल आता है, 2 का स्क्वायर सिंगल आता है, तो हमें इस केस में क्या करना है कि 0 को बढ़ाकर लिख देना है, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए वहां। ठीक, जैसे हमें निकालना है 56 का स्क्वायर, हमें निकालना है कितने का स्क्वायर बच्चों 56 का स्क्वायर। तो 50 का 6 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 56 जो है 50 से कितना अधिक है 6 अधिक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 कितना होगा 36। ठीक है, यहाँ पर 6 को क्या करना है प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 62। ठीक है, 62 को 2 से डिवाइड कर देंगे या आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31, 3136 जो है 56 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इजी, आप जो है बेस मेथड से आप किसी भी नंबर का, या फिर कहें जो आपके 100 और 50 बेस के आसपास है उनका आप किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ स्क्वायर आपको प्रैक्टिस के लिए घर के लिए दे रहे हैं, लिख लीजिए, लिखिए नोट कीजिएगा। समझ आ रहा है तो यस नो लिख दीजिए सर कि समझ आ रहा है। जैसे हमें निकालना है 108 का स्क्वायर, हमें निकालना है, ये आपको निकालना है मुझे नहीं निकालना। ठीक है, 109 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, ठीक है, 114 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर। ठीक है, और 50 बेस का आपको दे रहे हैं 66 का स्क्वायर। ठीक है, 58 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, और आपका 43 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपको खुद से घर से कर जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेथड जो है आपका फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, मतलब कि किसी भी 3 डिजिट के नंबर का हमें क्या करना है वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपने एक बचपन में मेथड पढ़ा होगा कि एक आपका सिंपल सा रूल था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सभी को ये आता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
बस इसी मेथड को यहाँ पर यूज कर हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमें 104 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 104 का स्क्वायर निकालना है। देखना ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि एक बार अगर कि आ गया ना तो फिर आपको इजीली आ जाएगा। जैसे हमें 104 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एक ही जगह पे हमें 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 04, यहां पर हमें 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट डिजिट कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है, प्लस 04 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस जो है चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको प्लस नहीं करना है हमें, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ आ गया। फिर ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जैसे 16, 16 का एक निकला है 8 और एक 9 और एक 196, सॉरी 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 8 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो तो भूल ही गए, 08, ठीक है, 08 है, ये जीरो नहीं भूलना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 16, ठीक है, 2 डिजिट यहाँ से लिखनी है, फिर 80108116 जो है आपका बेस मेथड से आप इजीली किसी भी नंबर का जो है आप क्या कर लोगे, 3 डिजिट का किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लोगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको क्या माना था, ए माना, 04 को हमने क्या माना, बी माना, ठीक है। तो एक की जगह पे 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 04, ठीक है, फिर 04 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से जो है आप इसको ऐड कर देंगे तो 16 08 और 1, ये आपका स्क्वायर आ गया, ठीक। अब जैसे इनको जो कहते हो लिख देंगे तो ये देखो इसी तरह से भी आप स्क्वायर आ सकता है। अब जैसे हमें निकालना है 216 का स्क्वायर, इसको क्लीन कर देते हैं, इसको कर दिया हमने क्लीन। इसको समझना कि जैसे भैया हमें 216 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 216 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, ए हमारा क्या है, 2 है, और 16 क्या है हमारा, बी है। तो एक ही जगह पे हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 ए बी, 2 इंटू 2 इंटू 16 कर लिया, ठीक है। क्या करना है, 2 इंटू 16। अब क्या करना है, अब करना है 16 का स्क्वायर, यहां पर क्या करना है, 16 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 140, सॉरी 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहां से हमें 56 लेना है, केवल 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 6 और 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा तो 4 2 6 और 6 1 4, ये आ जाएगा। तो 4 6 6 5 6, ये आपका किसका स्क्वायर आ जाएगा, एक 216 का स्क्वायर। तो इजी आप जो है किसी भी 3 नंबर का जो है 3 डिजिट का जो है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, a प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, एक बढ़िया सी ट्रिक, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का घनमूल कैसे, स्क्वायर रूट क्या क्या होता है भैया, आपका घनमूल कैसे निकालें, या कोई भी जो जिसका मतलब कि परफेक्टली जो आपका स्क्वायर बनता है, ठीक है, उसका वर्ग होता है, सॉरी घनमूल नहीं, ऐसे वर्गमूल, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर होता है वर्गमूल। किसी भी आपके नंबर का वर्गमूल कैसे निकालें, जैसे हमसे कहा जाए कि 784 का हमें वर्गमूल बताओ तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक नहीं है बस बेसिक सा मेथड है। जैसे आप लोग देखो यहाँ बच्चों देखो, जैसे हम 1 का स्क्वायर करें तो कितना आता है आपका, 1 आता है यूनिट डिजिट, 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, और अगर कि हम 4 का स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट कितना आता है, 16 आता है, 6 आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, ठीक है, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49, और आप 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे या वर्ग करोगे तो कितना आता है, 8 का वर्ग 64,
ठीक है, और 9 का वर्ग करोगे कितना आता है 81 81। यहां पर आप एक चीज देखो कि अगर कि हम देखो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करते हैं या फिर 1 का स्क्वायर 9 का, तो यूनिट डिजिट क्या आती है, यूनिट डिजिट क्या आती है आपकी 1 आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अगर कि किसी भी नंबर, अगर कि 11 से भी आप मतलब 11 का स्क्वायर करते हो, जैसे 11 का स्क्वायर किया तो 121 आता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, जैसे हमने 19 का स्क्वायर किया, 19 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है ना, तो 1 डिजिट आ रहा है लास्ट डिजिट। तो यहां पर आपका इस जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट और यहां पर जो आपका ये वाला नंबर इसका यूनिट मैच होना चाहिए। तो जो आपका एक जो है यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आता है, ठीक है, किस नंबर के स्क्वायर में आता है एक, तो वो आता है आपका 1 का स्क्वायर और आपका किसके 9 के स्क्वायर में। अगर की बात करें 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो वो आता है आपका 2 के स्क्वायर में और किसके 8 के स्क्वायर में। अगर की बात करें यहाँ पर आपका 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, यूनिट डिजिट। और बात करें अगर कि 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में। आप देख लीजिए कि देखो 2 के स्क्वायर में आपका और 8 के स्क्वायर में 4 जो यूनिट डिजिट है, 4 यूनिट डिजिट है ना, तो इसको जो है यूनिट डिजिट जो है आप इस तरीके से लिख लेंगे। इसको बेसिकली याद करना है आपको, तो थोड़ा सा इस साइड लिख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर सवाल आपको समझा सके। तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट लिख लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया नंबर लिख लिया। ठीक है, तो 1 जो है यूनिट डिजिट किस नंबर का होता है, 1 या फिर 9 का होता है। 4 किसका होता है आपका 2 या फिर 8 का होता है। ठीक है, 6 किसका होता है आपका 6 या फिर 4 का होता है, और 9 किसका होता है आपका 3 या फिर 7 का होता है। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, मैंने बाकी बैकग्राउंड में लिख दिया है। रुको मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम अपने आप को छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको इजीली जो है सॉल्व, इजीली आपको दिखे। ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। अब सही है वैसे। ठीक है, अब देखो हम इसको कर दे रहे हैं क्लीन। अब जैसे हमें 784 को का वर्ग निकालना है या फिर वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसको क्लीन कैसे किया जाए, एक मिनट, इरेजर, इरेज नहीं हो रहा, एक मिनट रुक जाइए। क्लीन नहीं हो रहा तो हम इसे ब्लैक कर देंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना क्या है कि वो सेव हो गया है, इस वजह से क्लीन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या दिया ब्लैक, ब्लैक हल्का सा। क्या है कि यहाँ पे सवाल है आपका, इसको समझाना है और यहीं पर ये आपका ये है। ठीक है, अब इतना ही लिख रहा है, चलो अब अपने सवाल पर आते हैं। ठीक है, सवाल पर आते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे ब्लैक कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें निकालना है 784 का, हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है कितने का 784 का। तो यहाँ देखो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, 4 आ रहा है ना, आ रहा है 4, तो 4 किसके में आता है, दो, या तो 2 के में, 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट होता है या फिर 8 के स्क्वायर में। अब क्या करना है हमें, यहां से 2 डिजिट को छोड़ देना है या 2 नंबर को यहां से छोड़ देना पीछे से। 7 को देखो, 7 दो किसके स्क्वायर के बीच आता है, 2 के स्क्वायर के बीच आता है, से और 3 के स्क्वायर के बीच आता है, आता है कि नहीं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो चारों 9 के बीच तो आता है 7, तो 2 के स्क्वायर के बीच 3 के स्क्वायर के बीच आपका आता है 7 आता है। तो यहां हम क्या करेंगे 2 और 3 का कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 6 देखो। अब जो आपके रूट के अंदर संख्या है, देखो यहां पर जो आपकी रूट के अंदर संख्या है, वो जैसे हमने ये दोनों 2 डिजिट तो यहां पर छोड़ दिया हमने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें मतलब है केवल 7 से। ठीक है,
अगर कि हम जो रूट के अंदर 7 है वो आपका जो मल्टीप्लाई किया है, जो गुणा किया है उससे अधिक है, तो क्या लेना है हमें? बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखो 2 तो हम ये ले लेंगे क्योंकि हमारा 2 और 3 या फिर कहें 20 या 30 के बीच के स्क्वायर आएगा, तो 2 तो हमने ये ले लिया और 8 ये ले लिया, तो कितने का स्क्वायर होगा? 784 का रूट, इस वर्गमूल कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, तो हमने देखो कैसे क्या किया, सॉरी ये दोबारा से उजागर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहने देते हैं। ठीक है, ये रहने देते हैं। तो हमने ये देखा सबसे पहले, देखो दोबारा से करते हैं सवाल को। हमने सबसे पहले ये देखा कि 4 जो है यूनिट डिजिट किस में आता है? 4 जो है हमारा 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर का, तो 4 जो है यूनिट डिजिट आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने 4 या तो 2 का स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में आएगा यूनिट डिजिट। अब यहां से पीछे से हमें 2 संख्याएं छोड़ देनी है। अब देखो 7 को देखो, 7 किसके स्क्वायर के बीच आएगा? तो 2 के स्क्वायर के बीच, और किसके बीच स्क्वायर के बीच आएगा? 3 के स्क्वायर के बीच। अब 2 और 3 को कर देना है हमें गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। अब ये देखना है कि जो अंडर रूट के अंदर हम जो 7 देखा है हमने, ठीक है, तो हमारे 7 देखना कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। ठीक है, तो 7 देखा है, तो 7 जो है किससे? 6 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर बड़ी संख्या लेनी है। अगर ये जो रूट के अंदर संख्या है वो हमारी गुणा की हुई संख्या से बड़ी है, तो हमें क्या लेना है? बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? देखो, तो यहां पर हमें इसमें से बड़ी संख्या, तो 2 हम ये ले लेंगे और 8 हमारा ये आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट देखो 28, देखो 8 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक, ये क्लियर है। आगे देखो, जैसे हमें निकालना है 1024 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया और 8 लिख लिया, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 आएगी या 2 आएगी। ठीक है, 2 अंक छोड़ दिए, यहाँ पर देखो 10 बचा। अब 10 को देखो कि किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो 10 आता है आपका 3 के स्क्वायर के बीच और 4 के स्क्वायर के बीच। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, या फिर क्या 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16, 9 और 16 के बीच क्या आता है? 10 आता है। अब हम यहाँ पे कहेंगे 3 और 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 12। अगर कि ये संख्या जो आपके ने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, देखो यहाँ पे 3 तो हमें डिसाइडेड है कि 3 तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच या फिर 30 और 40 के बीच का स्क्वायर है। 1024 जो है किसके बीच का स्क्वायर है? 30 और 40 के बीच का। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है कि अब देखो जो छोटी वाली संख्या, मतलब कि जो रूट के अंदर अगर कि 10 छोटा आ रहा है, ये जो हमने 2 अंक तो ये छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब 2 अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 12 से अगर कि छोटा आ रहा है, या फिर ये कहें जो आपके जो बाहर वाली संख्या है वो क्या आ रही है? अंदर वाली संख्या से बड़ी आ रही है, या फिर जो रूट वाली है वो छोटी आ रही है, बाहर वाली जो मल्टीप्लाई किया है उससे छोटी आ रही है। ठीक है, रूट वाली संख्या जो है बाहर वाली संख्या से छोटी आ रही है, तो हमें यहाँ पर छोटी संख्या लेंगे। तो जो आपका 1024 है किसका वर्गमूल होगा? आप सॉरी 1024 किसका वर्गमूल होगा? आपका 32 का या फिर 32 का वर्गमूल होगा। ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल और समझा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है। देखो आपको इजीली आपको समझ आ जाएगा। आप किसी भी नंबर का वर्गमूल जो है, देखो आपके किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें समय कम मिलता है और क्वेश्चन अधिक होते हैं, इसलिए हमें जो है फास्ट कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 841 का वर्गमूल, ये क्या निकालना है हमें? वर्गमूल, या फिर कहें स्क्वायर रूट, या फिर हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो 841, जैसे हमने देखा, हमने पिछली कक्षा में बताया था कि अगर कि सॉरी एक का जो एक यूनिट डिजिट आ रहा है तो वो किसका? या तो 1 का स्क्वायर की होगा या 9 का होगा। ठीक है, अगर कि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है तो वो किसका होगा? 2 का होगा या 8 का होगा। या अगर ये 6 आ रहा है तो 4 का होगा या 6 का होगा। ठीक है, और अगर कि 9 आ रहा है तो किसका होगा? आपका 9 आ रहा है तो किसका? 3 का या फिर 7 का होगा। ये बताया था हमने पिछली कक्षा में, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है बस। तो यहां देखो 1 आ रहा है, 1 या तो 9 का यूनिट डिजिट होगा या 9 का होगा। अब हमने यहां से 2 अंक छोड़ दिए। ठीक है, 2 अंक छोड़ दिए। 8 को देखा, 8 किसके स्क्वायर के बीच आता है? 2 के स्क्वायर के बीच आता है,
और 3 के स्क्वायर के बीच आता है। अब हमें 2 और 3 का कर लेना है गुणा, 2 3 6, 8 से 6 छोटा आ रहा है, जो आपके मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है 8 है, वो आपका गुणा किया हुआ 6 से क्या है, बड़ा है। तो हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, और यहाँ से हमें 2 लेना है, क्योंकि 20 और 30 के बीच आ रहा है, तो 20 2 या 3 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे दो देखो, 2 तो ये लेना ही है, और यहाँ से 9 हमें लेना है। इसमें हमेशा हमें फर्स्ट डिजिट को लेना है, ठीक है, 2 यहाँ से लेना है, और जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ से लेनी है। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 841। 841 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 29 होगा। जैसे हमें निकालना है 2304 का वर्गमूल, ठीक है। तो 4 देखा हमने, 4 किसके में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। हमने आज 2 डिजिट छोड़ दिए। अब हमने ये देखा कि 23 किसके स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच आता है ना, आता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का 25, तो 16 और 25 के बीच आता है आपका 23। अब हमने क्या किया, 4 और 5 का कर दिया मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे कितना आ गया आपका, 20 आ गया। यहां पर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो यहां देखो, जो आपका अंदर वाली संख्या है वो आपकी किससे, जो आपने गुणा किया उससे क्या है, बड़ी है। तो हमें इनमें से कौन सी, क्या है कि इनमें किसे चुनना होता है ना, ये 2 चीजें हैं वो कंफ्यूज करते हैं, इनमें से एक को चुनना होता है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई के थ्रू चुनते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, याद देखो, यहां तो पहली डिजिट तो हमारी 4 आ जाएगी, लेकिन यहां पर हमने देखा कि जो 23 है वो 20 से क्या है, बड़ा है, तो हमें यहां पर क्या लेने, बड़ी संख्या। तो 48 का वर्ग होता है 2304, और 2304 का वर्गमूल हो जाता है आपका क्या, 48 या फिर 48। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है, तो 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48, है ना इजी, वेरी इजी। यस नो लिख दो ना यार, समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से यस नो लिखो, वरना हम तो जा रहे हैं क्लास छोड़ के, पढ़ाने का मन नहीं है हमारा। अरे चलता है बच्चों, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के। आपको पूरा स्क्वायर रूट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा कर ही जाएंगे, बिना समझाए आपको आपको छोड़कर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे 1 आ रहा है, 1 किसके में आता है, 1 में आता है, और 9 के स्क्वायर में आता है। अगर कि 9 का स्क्वायर करो तो 81 आता है, यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है, या फिर जो आपका इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, एक 2 अंक हमने पीछे से छोड़ दिए। हमने 62 देखा, 62 या 62 को देखा, ये किसके स्क्वायर के बीच आता है, 62, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, 8 स्क्वायर नहीं, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 7 8 64, ठीक है। तो आपका 49 और 64 के बीच आता है आपका 62, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 7 और 8 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56, ठीक है। 56 जो है 62 से छोटा है, तो देखो 7 तो हमें ये लेना ही लेना है, ठीक है, 7 तो हमें क्या करना है, लेना ही लेना है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या लेना है, अगर कि ये दो रूट के अंदर जो संख्या है वो, जैसे हमने यहाँ पर 62 है, ये बड़ा है आपका 56 से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, बड़ी वाली संख्या। तो 79 का स्क्वायर कितना होगा भैया आपका, 6241, और आपका 6241 का वर्गमूल कितना होगा, 79, है ना क्लियर। क्लियर, एक दो बार अगर आपको ना समझाए तो दोबारा से आप जो है क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमें 1764 का वर्गमूल निकालना है, 1764 4 किसके में आता है आपका, 2 और 8 के बीच आता है, आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, ठीक है। 4 किसके में आता है, 2 और 8 के, तो 2 हमने पीछे से 2 अंक छोड़ दिए। 17 किसके स्क्वायर के बीच आता है, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 के बीच ही तो आता है आपका 17, ठीक है। तो 4 और 5 का हम कर देंगे गुणा, 4 पंचे 20, 17 से जो है 20 बड़ा है, तो सॉरी 17 छोटा है 20 से, 17 है छोटा है, जो रूट के अंदर संख्या है 17 है, वो हमारी कितने 20 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर जो है आपका वो 1764, 1764 का वर्गमूल क्या होगा आपका 42। यहाँ देखो, जैसे हमें 2916 का वर्गमूल निकालना है, हमने 6 को देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, 6 को देखा, ठीक है। 6 किसके में आता है, 4 के में आता है और 6 के में आता है। लास्ट में हमने 2 डिजिट छोड़ दी, या फिर दो संख्या को छोड़ दिया।
अब देखो हमने 29 देखा, 29 को जो है किसके बीच आता है, 5 के स्क्वायर के बीच आता है और 6 के स्क्वायर के बीच आता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30। अब 29 जो है 30 से छोटा है तो हम इसमें क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या, तो कितना 54 का जो है वर्गमूल, सॉरी 54 का वर्ग तो होगा 2916 और 2916 का वर्गमूल होगा आपका 54। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका 54 आ जाएगा। आपका 6241 का आ रहा 79 वर्गमूल, ठीक है 69, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जो है आसानी से ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। अगर ना समझ आया तो दोबारा से, मतलब ये क्या है, स्पीड मैथ है, तो आपको दोबारा से एक बार और इसे रिपीट कर लेना तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी, विजन एग्री एकेडमी। एक एकेडमी और हमने निकाली है, एक चैनल और है हमारा, विजन बैंकर्स एकेडमी। उस पर क्लासेस नहीं ले रहे हैं अभी, विजन बैंकर्स एकेडमी पर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी क्लासेस जो है इसी चैनल पर चल रही हैं, विजन एग्री एकेडमी पर। तो विजन बैंकर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लिए, जल्दी इस पर आपको जनरल अवेयरनेस की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो बढ़िया से आप जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी से। बाकी आपकी शाम को 7 बजे आज एग्रीकल्चर की एक क्लास है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। 7 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास है और आपकी 1 बजे से आपकी मैथ या रीजनिंग की क्लास रहेगी, ठीक है। तो बढ़िया से ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो है क्लास से जुड़ सके। मिलते हैं कल दोपहर में 1 बजे, ठीक है। बाय बाय। और बाकी बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।